हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूबल एग्जाम पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से बिहार पुलिस के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं चारों कथन को। पहला कथन दिया है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको पता ही होगा, यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, मंगल ग्रह को पृथ्वी की भगनी कहते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी की भगनी जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। तो आइए इस छोटे से मैप से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह मैप में जो दिख रहा है यह इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है। यह जो रेखा आपको दिख रही है यही डुरंड लाइन है। तो पहले यह रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे के बाद अब यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चली गई है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगर बात कर ली जाए इस रेखा की कुल लंबाई की, तो यह रेखा कुल 2430 किलोमीटर लंबी है तथा इसको 1893 में खींचा गया था। नीलकमल में कौन सा समास है। तो आइए देखते हैं इन समासों को, इन चारों में कौन इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास है। भारत में हीरा काटने का उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सूरत में। हीरा काटने का उद्योग का मुख्य केंद्र जो है वह सूरत में स्थित है। ज्यामितीय प्रगति में जनसंख्या बढ़ जाती है, अंकगणितीय प्रगति में भोजन बढ़ जाता है। यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माल्थस का। यह कथन माल्थस ने कहा है। एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड इज कॉल्ड, यानी वैसी घेरा जिसमें पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आइए बारी बारी से इन चार ऑप्शनों को देखते हैं। पहला दिया है एपायरी, तो यहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। दूसरा दिया है एवियरी, यानी यही हमारा सही उत्तर होगा, इसी में पक्षियों को रखा जाता है। तीसरा दिया है जू, यानी इसमें एनिमल्स को रखा जाता है। और चौथा दिया है एक्वेरियम, इसमें मछलियों को रखा जाता है। भारतीय संसद का अपर हाउस क्या होता है। आपको ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से उचित शब्द को यहाँ भरना है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है एक अस्थाई सदन, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कहा जाता है और यह जो होता है एक परमानेंट सदन होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह एक अस्थाई सदन है, यह गलत है। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दोनों तो होगा ही नहीं। और चौथा ऑप्शन दिया है दोनों में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, यह एक अस्थाई सदन है। यहाँ आप देख सकते हैं संसद भवन का चित्र है। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कृति की रचना की है। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो देखिए, पलासी का युद्ध जो हुआ था वह आपका 1757 में हुआ था तथा इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो है वह मीर जाफर को बनाया गया था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो देखिए, पलासी का युद्ध जो हुआ था
वह आपका 1757 में हुआ था तथा इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो है वह मीर जाफर को बनाया गया था। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर का चुनाव करें। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? तो आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तथा दूसरा ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था कुतुब मीनार को, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। और तीसरा ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। विद्वान भाषण दे रहे हैं, इस वाक्य का लिंग परिवर्तन करके कौन सा वाक्य बनेगा? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विदुषी भाषण दे रही हैं। चूँकि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वह विदुषी होता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों, सोने की शुद्धता जो है हम लोग कैरेट में मापते हैं और शुद्ध सोना जो होता है वह 24 यानी 24 कैरेट का होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। जफरनामा के लेखक कौन है? यहाँ आपको नाम से विचलित नहीं होना है, भले ही नाम जो है वह मुगल वंश से संबंधित है, लेकिन इसके लेखक जो हैं वह गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह ने ही जफरनामा को लिखा था। यह कोई बुक नहीं है, बल्कि यह एक तरह का, इसको कह सकते हैं कि यह लेटर था जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। आप गुरु गोविंद सिंह की फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसका जो है पैसिव फॉर्म क्या होगा इन चारों दिए हुए ऑप्शन में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। यही इसका सही उत्तर होगा। लोकशाही सरकार की परिकल्पना देने का यश किसको मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसियों को। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है वह वर्ष 1931 में हुआ था और इसी वर्ष इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वराज आंदोलन शुरू किया था। भूकंप के शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। यहाँ जो 4 पैमाने दिए गए हैं आपको बताना है कि पावर ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप की शक्ति किस पैमाने पर मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की शक्ति को मापते हैं। अगर रेन गेज पैमाना की बात की जाए तो इससे हम लोग वर्षा मापते हैं, यह वर्षा मापक है, ठीक। और एम्पियर की अगर बात की जाए तो इससे विद्युत धारा की माप की जाती है, विद्युत धारा की माप की जाती है। मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया? यहाँ जो चित्र में आपको लौह स्तंभ दिख रहा है यही मेहरौली का लौह स्तंभ है। अगर बात की जाए कि यह है किस जगह, तो यह मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वह दिल्ली में स्थित है और इसको बनवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हालांकि यह अभी विवादित है कि इसको किस गुप्त शासक ने बनवाया था। अंगूठी का नग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहुत कीमती होना यानी अंगूठी का नग होना। भारत के धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल 17 लक्ष्य जो है वह निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी दस्त। दस्त जो होता है वह जल प्रदूषण के कारण होता है। बालाघाट की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहले ये जान लीजिए कि ये बालाघाट है कहाँ। बालाघाट जो है वह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है तथा यह बालाघाट की खान जो है वह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कॉपर का उत्पादन किया जाता है। तंजावुर के बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो चित्र में आपको दिख रहा है यही तंजावुर के बृहदेश्वरी मंदिर का चित्र है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। राजराज चोल प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू इन द प्रेजेंट। यहाँ आपको इन 4 दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को भरना है कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिव। यहाँ जो है लिव भरा जाएगा जिससे यह हमारा सेंटेंस जो है वह करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी तथा राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। प्रियवंदा मोहंती किस नृत्य की विशिष्ट नृत्यांगना है? ये जो चित्र दिख रहा है आपको यही प्रियवंदा मोहंती है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कथकली। यह एक कथकली नृत्यांगना है। नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाटक शब्द से जो विशेषण बनेगा वह होगा नाटकीय। राज्य के खर्चे पर हज यात्रा आयोजित करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। यह प्रथम भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा को शुरू करवाया था। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के। संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों 8वीं अनुसूची में मैथिली शामिल है, नेपाली शामिल है, संस्कृत शामिल है, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा अंग्रेजी। यदि आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें आपको बताना है। वैसे देखिए ऑप्शन ए जो दिया है 18 वर्षों से ज़्यादा, तो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा में हमें वोटिंग का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए हमको 21 वर्ष या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। ऐड द सुटेबल प्रीफिक्स इन एबिलिटी टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। यानी एबिलिटी में हम इन चारों में से कौन सा वर्ड जोड़ेंगे जिससे इसका अर्थ बदल जाएगा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इन। जब हम एबिलिटी में इन शब्द को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा और शब्द जो होगा वह इन एबिलिटी बन जाएगा। दिन ए इलाही धर्म को किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर के द्वारा दिन ए इलाही धर्म को 1582 में चलाया गया था। हालांकि यह धर्म उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, आगे चलकर यह खत्म हो गया। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था तथा 1026 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। यहाँ जो चित्र आपको दिख रहा है यह सोमनाथ मंदिर का ही चित्र है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है?
तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला जो होता है वह D2O होता है और इसको हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं। हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिक के भीतर। परमाणु में नाभिक के भीतर प्रोटॉन मौजूद रहते हैं। निर्विकार में कौन सी संधि है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग निर्विकार का संधि विच्छेद करेंगे तो निःजोड़ विकार होगा और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ विसर्ग का चिन्ह आ रहा है, इसलिए हमारा सही जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, विसर्ग संधि। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैक्स मूलर। यह मैक्स मूलर की रचना है। काल चक्र समारोह किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के साथ। काल चक्र समारोह का संबंध बौद्ध धर्म से है। पटना के गोलघर का निर्माण किसके समय में करवाया गया था? तो यहाँ जो चित्र में आपको दिख रहा है यही पटना का गोलघर है। इसका निर्माण जो है वह 1784 में शुरू हुआ था तथा इसका निर्माण कार्य 1786 में पूरा हुआ था और यह काल जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। आनंद मठ उपन्यास में बांग्ला के अलावा दूसरी किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। आनंद मठ को हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। द ट्रेन अराइव सो सून, यहाँ खाली स्थान में आपको इन 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड का चुनाव करके भरना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, कैन। कैन का उपयुक्त प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा जिससे यह शब्द बनेगा, कैन द ट्रेन अराइव सो सून। भारतीय संसद में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो आइए पहले देख लेते हैं कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, राज्यसभा शामिल होता है और लोकसभा शामिल होता है। यह प्रधानमंत्री जो हैं यह भारतीय संसद में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। टोडा जनजाति का निवास स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। टोडा जनजाति जो है वह तमिलनाडु में निवास करती है। अगर बात किया जाए कि तमिलनाडु में यह मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ी है उसी पर यह मुख्य रूप से निवास करने वाली जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है? यहाँ इन 4 शब्दों में देखना है कि कौन सा शब्द जो है वह अशुद्ध लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन जो है अनुकंपा है, तो अनुकंपा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा शब्द सन्यासी है, तो यह सन्यासी ही गलत लिखा हुआ है क्योंकि सन्यासी कोई शब्द नहीं होता है, शब्द जो होता है वह सन्यासी होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। और बाकी के जो ऑप्शन सी हैं यह सही लिखा हुआ है, वृक्षारोपण। ऑप्शन डी में जो प्रतीक्षित लिखा है यह भी बिल्कुल सही है। रुधिर में होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन 4 दिए हुए ऑप्शनों में रुधिर में मात्र प्लेटलेट्स होते हैं। मैन हुज वाइफ इज डेड, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा विडोवर, यानी उसको विदुर कहा जाता है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के काम में आता है। ये 4 उपकरण दिए हैं और इन उपकरणों में बताना है कि अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को देखने के काम इनमें से कौन आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरदर्शी, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग टेलीस्कोप भी कहते हैं और यही अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को
देखने के काम में आता है। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। हमारा क्विज क्वेश्चन है, क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा। ये 4 शब्द दिए गए हैं, आपको कौन सा क्राइम शब्द के लिए उपयुक्त शब्द लग रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस कराए जाते हैं वह आपको कहीं अन्य चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।